नमस्कार। आज हमारे साथ एक अभिन्न गेस्ट हमारे दोस्त मौजूद हैं, परंजॉय ठाकुर साहब। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। हालाँकि मैंने इनको बहुत छोटा समय दिया था, टाइम दिया, लाइन दिया था, पर वो क्योंकि उनका कुछ काम था, तो हमारे स्टूडियो के पास ही उनको आना था, तो उन्होंने कहा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो आपके साथ मैंने डिटेल में बात करनी थी, पर देखेंगे आज कितना समय मुझे मिल पाता है आपसे। अदानी ग्रीन एनर्जी का एक्सचेंज फाइलिंग जो हुआ था नवंबर 27 को, उसमें उसमें जो गौतम अदानी साहब के खिलाफ जो अभियोग का मामला है, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो किया है, उसमें जिसमें गौतम अदानी का नाम है, सागर अदानी का नाम है, उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन का नाम है, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो उन पे अभियोग लगाया है, उसको वो कह रहे हैं कि वो गलत है। और कल आपने देखा किस तरीके से पहले उसमें जो आपके महेश जेठमलानी पहले बाद में आए, उससे पहले आपके रोहतगी साहब आए, मुकुल रोहतगी साहब आए, और उन्होंने आके ये कहा कि देखिए, मुझे अदानी साहब ने भेजा तो नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभियोग के मामले हैं, इसमें कोई एविडेंस डीओजे के पास नहीं है। हालांकि जो अमेरिका की कोर्ट्स हैं वो दूसरे तरीके से ऑपरेट करती हैं, जब तक उनके पास कोई एविडेंस ना हो, सबूत ना हो और केस एक्सेप्ट ना हो, इस तरीके की कार्रवाई वहां पे नहीं की जाती है। क्या लगता है आपको पन्नूजाय साहब कि ये सारा मामला है क्या, और सरकार में बैठे उच्च स्तर पर लोग या उनके द्वारा जो जो वकील उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके लिए पहले भी आपने देखा जस्टिस लोया केस में, उससे पहले गुजरात दंगों के केस में रोहतगी साहब जो थे वो मोदी जी को और अमित शाह जी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनका इसमें उतरना, और पार्लियामेंट का सेशन भी क्योंकि शुरू हो गया 25 तारीख से, और इसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार तो पूरा अदानी को बचाने में लगी हुई है। क्या मामला है ये सारा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सिर्फ सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी जी, सरकार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। आतम जी धन्यवाद, आपके कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया। आपने बहुत सारे सवाल से शुरू किया, एक ने लगभग 5-7 सवाल किया, तो एक एक करके मैं जवाब देता हूँ आपको। पहला बात, आपने ये 27 नवंबर जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट एक कानून के आधार से आते हैं। ये कौन सा कानून है? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके एक रेगुलेशंस है, इसको कहते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब आप कुछ, आपका शेयर्स, आपका कोई बॉन्ड्स, आपका कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप पब्लिक को बेच रहे हैं, भारतवर्ष में भी, अमेरिका में भी, तो उससे पहले आपको एक पारदर्शिता से बहुत कुछ कहना चाहिए। मैं अभी आपको कहूंगा कि, और मैं नहीं, ये इन्होंने नहीं किया। चलिए पहले शुरू करते हैं अपने मुकुल रोहतगी जी, महेश जेठमलानी जी वरिष्ठ वकील हैं, मगर वकील साहब का काम तो ये है, आपने खुद कहा कि 5 काउंट में आपने आरोप आपका है, एलिगेशंस है, 2 में आपका नहीं लग रहा है। एक कानून, उसका नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, 1977 का कानून है अमेरिका का। इसका मतलब क्या है? वो बाकी जो 3 काउंट है वो मान रहे। पहला बार अडानी घराना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या मान लिया कि उनके खिलाफ अमेरिकी सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का जो एक डिवीजन है, जो एक मंत्रालय है, और साथ साथ उनका SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो वहां का शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट्स का नियंत्रण करते हैं, हमारे जैसे सेबी है, सेबी से भी इनका ताकत और ज्यादा है। फिर भी उन्होंने क्या आरोप लगाया, और जो हमारे महेश जेठमलानी जी, मुकुल रोहतगी जी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या है कि आपने लोगों को धोखा दिया, आपने निवेशक को धोखा दिया, आपने उनको नहीं बताया कि आपके खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है। आपने ये, उनके भाषा में, ये जो इंडाइटमेंट, जो डॉक्यूमेंट है, एक तरह से एक आरोप पत्र आप समझ लीजिए, उसमें 3 काउंट में इनको चार्ज किया। क्या है? आपने बोला एलिज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉड कंस्पिरेसी, यानी कि आपने एक षड्यंत्र किया। आरोप है कि आप षड्यंत्र करके लोगों को धोखा दिया आपने, फ्रॉड ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। 2 नंबर, आप वायर फ्रॉड, ये भी आपने एक षड्यंत्र करके, वायर फ्रॉड का मतलब क्या है?
कि अमेरिका के अंदर आपने ईमेल मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इधर उधर गया, अमेरिका का अंदर अमेरिका का बाहर, इसमें से हमें सबूत मिल रहा है कि किस तरह से फ्रॉड हुआ सीधा साधा। और ये सिक्योरिटीज मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स है, ये आपने फ्रॉड किया। आरोप क्या है? आरोप है कि 2001-2002 में अडानी जी, आपका कंपनी, आपका निर्देशक, आपका दोस्त, आपका भतीजा, आपका एसोसिएट्स लगभग 2000 करोड़ 2029 करोड़ का घूस दिया। ये आरोप है। इसमें सबसे ज्यादा घूस, ये आरोप है, किसको मिला? आंध्र प्रदेश सरकार, उस समय मुख्यमंत्री थे YS जगनमोहन रेड्डी। आप एक जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं ना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, उस समय आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, उस समय उड़ीसा का मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, आज भी आपका तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है स्टालिन साहब, MK स्टालिन, और उस समय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? अब मनोज सिन्हा जी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? और देखिए, केंद्र सरकार तो आप चला रहे हैं। अगर कोई आरोप आया अमेरिका से कि घूस दिया, CBI तो आप ही के साथ है ना, ED आप ही के साथ है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? और आज नायडू जी, जो जिस समय वो विरोधी दल थे, उस समय तो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जबरदस्त आपने अडानी को मदद करे, अडानी को मदद करे। आज उनका जो वित्त मंत्री पहले कहा कि हाँ हम कुछ करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, फिर बाद में सोचा नहीं नहीं ये कानूनी चीज है तो हम सोच समझ के करेंगे, जो भी करेंगे। साफ बात है सर, आरोप क्या है? ये 2000 करोड़ से ज्यादा घूस क्यों दिया? इसका कारण क्या है? ये है कि एक भारत सरकार का एक संस्था है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार, केंद्र मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपने अडानी जी और एक साथ एक और कंपनी है एज्योर पावर, जहां से बाय द वे वो कंपनी के अंदर लोग सब पर्दाफाश किया और सब सारी सूचना पहुंच गया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास और SEC के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास। 2-4 मिनट और मैं आपको सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये ठेका, ये टेंडर अडानी और एज्योर पावर को मिल गया। अगर आप सूर्य का किरण से बिजली उत्पादन करेंगे, उत्पादन तो एक चीज है, खरीदने के लिए भी लोग चाहिए। उस समय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ कहीं राज्य सरकार, कोई उनका 2 तरीका का समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। एक है पावर सेल्स एग्रीमेंट, एक है पावर परचेस एग्रीमेंट। कोई बेचेंगे और कोई खरीदेंगे। ये आपने नहीं कर पाया क्योंकि आप लोग कह रहे थे ये बिजली का कीमत बहुत ज्यादा है। मगर आज हमें साफ साफ हुआ कि गौतम अडानी जी खुद जगनमोहन रेड्डी से एक बार नहीं 3 बार मिला, अगस्त, सितंबर, नवंबर 2021, और बाद में सब ठेका हो गया। तो सीधा मामला है घूस, रिश्वत। 2-4 बात और मैं कहना चाहता हूं। ये बात ये है कि देखिए किस तरह से ये सब कुछ पर्दाफाश हुआ। तो आज नहीं, 1.5 साल पहले अडानी जी किसी को नहीं बताया ये सारे बात। 1.5 साल पहले FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमारे CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने उनका भतीजा सागर अडानी के साथ पूछताछ किया। तारीख भी है 17 मार्च 2023, और उनका जो मोबाइल फोन था वो जब्त किया। उनके अलग जो शायद लैपटॉप वो भी जब्त किया। उसमें सारी सूचना निकल गया। उसमें ये भी सूचना था किस तरह से तैयार किया था, फलाना को इतना पैसा देना पड़ेगा, कब देंगे, हम वादा करते हैं इनको देंगे। अच्छा, और साथ साथ ये भी कहा कि गौतम अडानी जी को वो कानूनी तरह से उनको ये सारी चीज
उनका इंस्ट्रूमेंट जब्त किया था, वो उनका जो सर्च वारंट था, जो आपका जो वारंट था, उसका तस्वीर खींचा और अपने आप को ईमेल किया। ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, हमारे माननीय वकील मुकुल रोहतगी जी, महेश जेठमलानी जी कहते हैं कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में चार्ट नहीं किया। ये तो ठीक है, ये क्या है, इसे क्या बड़ा बात है? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट बहुत ही अद्भुत कानून है। 1977 में अमेरिका में इसको लागू किया गया। क्या कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी देश में, किसी भी देश, 200 देश में, किसी भी देश में, भारतवर्ष में भी, अगर आप किसी को घूस देते हैं और इसके साथ एक संपर्क और इसका एक प्रभाव पड़ता है कोई अमेरिकी नागरिक या कोई अमेरिकी कंपनी के साथ, तो ये गैर कानूनी है। तो अब तो कोई नहीं कह रहा कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में ये अडानी जी तो अमेरिका का नागरिक नहीं है, अपना सागर अडानी जी भी अमेरिकी नागरिक नहीं है। तो ये इसका क्या है? आप क्या दिखाने चाहते हैं कि ये आरोप गंभीर नहीं है? सवाल और कुछ है, अडानी जी को जाना पड़ेगा अमेरिका या नहीं? ये अडानी जी, जब हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया था जनवरी 2023 में, उस समय क्या था, मैं तो ये हमारा मानहानि किया, हम अमेरिका जाके, न्यूयॉर्क जाके हिंडनबर्ग रिसर्च, नेथन एंडरसन को हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाबा 20 महीना हो गया, 22 महीना होने वाले हैं, सॉरी 22 महीना हो गया, अब तक कुछ नहीं किया। अब क्या अडानी जी को अमेरिका में जाना पड़ा? वही अदालत में, आप भूलिए मत, डोनाल्ड ट्रंप को भी जाना पड़ा। जो अभी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनका बेटा हंटर बाइडेन। देखिए, वहां का जो कानून व्यवस्था जो है ना, हमारे देश के शायद कुछ फर्क है। एक न्यायाधीश या जज नहीं करते, उनका जूरी रहते बहुत सारे रहे, और ये है ग्रैंड जूरी सबीना। इसका माने मतलब क्या है कि अदालत कह रहे आप आइए अदालत के सामने, ठीक है, आपने एफबीआई को कुछ कहा, आपने पुलिस वालों को कुछ कहा, आप अदालत के सामने आके जो भी कहना है कहिए। तो हमें तो अभी तक जितना जानकारी है, सागर अडानी जी ने वहां तक नहीं पहुंचा। गौतम अडानी जी को वहां जाना पड़ेगा कि नहीं, ये अलग बात है, और समय बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। मेरा कहना खत्म कर रहा हूं, आपका सीधा जवाब का बहुत लंबा, सीधा सवाल का बहुत लंबा जवाब मैंने दे दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च का जो एक रिपोर्ट आया था जनवरी 2023, एक है आया था माधवीपुरी बुच के खिलाफ आपका अगस्त इस साल 2024 में, इससे ज्यादा गंभीर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट सेलर, कोई जुआरी नहीं है, या कोई पत्रकार नहीं है जो कोई खोजी पत्रकार ये सब सूचना, ये अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। अब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, ट्रंप अभी राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 तारीख, जनवरी महीना का 20 तारीख, नया लोग आ जाएगा, ठीक है, एफबीआई का नया हेड आ जाएगा, वो जो अदालत, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी नया हेड आएगा, एसईसी का नया है। आप क्या रोक सकेंगे ये सारी चीज? ये तो प्रोसेस, जो कानूनी कार्रवाई का जो प्रोसेस आप तो शुरू कर दिया। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, कुछ जब घोषणा किया कि नया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, उनके कुछ दिनों बाद हमारे गौतम अडानी जी ने उनको बहुत तारीफ किया, और एक ट्विटर यानी कि एक्स में एक उन्होंने घोषणा किया। क्या कहा? कि उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश करेंगे, उनका ऊर्जा क्षेत्र में, उनका बुनियादी ढांचा में, और 15,000 नया नौकरी मिलेगा लोगों का, अमेरिकी नागरिकों मिलेगा। आप कनेक्ट कर दीजिए एक डॉट के साथ दूसरा डॉट, और आपके सामने एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, इतना गंभीर आरोप है, लोगों का नाम है, कौन किससे मिला, कब मिला, कितना पैसा। और देखिए, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये
जो कानून है ट्रंप एकदम अपसंद करते हैं। ट्रंप तो एफबीआई के विरोध भी है, क्योंकि एफबीआई उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया था एक समय। मगर ये जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो है, सिर्फ आपने किसी को घूस दिया, रिश्वत दिया, रंगे हाथ में आपने पकड़ गया, ये बात नहीं है। अगर आपने कुछ षड्यंत्र किया, आपने किसी को वादा किया कि आपको मैं पैसा दूंगा, ये भी अमेरिका का ये कानून में अपराध है। और देखिए अतमजीत जी, कहां हम लोग जाएंगे, कहा कितने दूर पहुंचेगा ये कार्रवाई। पार्लियामेंट तो बंद हो गया, अडानी का नाम आप लोकसभा राज्यसभा में कीजिए, आपका मुंह बंद कर देगा ओम बिरला जी, जगदीप धनखड़ जी। तो देखिए क्या होगा। मगर मैं समझता हूं अडानी जी की जो बिजनेस कैरियर में ये सबसे बड़ा एक संकट, दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस। और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि एक पूंजीपति, एक उद्योगपति के प्रधानमंत्री के साथ जो संपर्क है, जो रिश्ता है, हमने कभी भारतवर्ष के इतिहास में नहीं देखा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पूंजीपति के साथ जो भी राजनेता है, उनके साथ एक रिश्ता रहता है। इतना घनिष्ठ, इतना नजदीक, लग रहे दो जो जुड़वा भाई हैं। मोदी जी पूरा देश विदेश, दर्जनों देश में जाके एक पूंजीपति, एक उद्योगपति को उनका इंटरेस्ट, एक तरह से उनके मार्केटिंग मैनेजर बन गया। ये मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि जो आपने कही कि माइक तो आप बंद करा सकते हैं ऑपोजिशन लीडर्स के, पर 55 बिलियन का जो आपका नुकसान हुआ है इन 11 लिस्टेड कंपनीज, वो उसको तो आप नहीं रोक सकते। निवेशक तो देख ही रहे हैं जिस तरीके से मार्केट को फ्राइडे को जिस तरीके से उठाया गया, आज फिर मार्केट वापस धड़ाम से पीछे गिर गई। तो निवेशक तो देख रहे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफपीआईज अब क्या अदानी के ऊपर बेट करेंगे, बिकॉज जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, जिस तरीके के लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के हाई मॉरेटोरियम के प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, उनको फंडिंग की जरूरत है, और बगैर फंडिंग के उनका कोई कारोबार चलने वाला नहीं है। हालांकि जो $165 मिलियन उन्होंने रेस किया था बॉन्ड्स के थ्रू, डायरेक्ट इंप्लीकेशन उसकी ये आती कि $265 मिलियन जो है वो, अगर ये अमाउंट डीओजे दे रहा है कि $265 मिलियन स्पेसिफिक अमाउंट दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि उस समय आपने 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो बॉन्ड्स आपने इशू किया, इसमें अमेरिकी निवेशक के लिए अलग रखा आपने 175 मिलियन। यानी कि ये साफ है जो अमेरिका का नागरिक ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो अतमजीत जी, आपने अपना सवाल पूरा खत्म नहीं किया, फिर भी नहीं आप करिए। हाँ, दो हिस्सा है। एक शेयर बाजार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बात है, देखिए शेयर बाजार ऊपर जाएगा, गिरेगा, एक दिन ऊपर जाएगा, एक दिन नीचे जाएगा, एक दिन संस्थागत जो निवेशक है, इसमें हमारा सरकारी संस्था भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो जीवन बीमा का काम दे, इन लोग भी कर सकते हैं। बात और कुछ है, शेयर बाजार में एक दिन ऊपर जाएगा, एक दिन नीचे जाएगा, मगर फर्क हो रहा है किसको, जो आम निवेशक है, जो छोटा निवेशक है। कोरोना के बाद छोटे ऐसे निवेशक भारतवर्ष का शेयर बाजार में 2 करोड़ से 5 गुना बढ़ के 10 करोड़ हो गया। इनके जमा पैसा, इनका खून पसीना का पैसा, ये क्या होगा, नहीं होगा। जो महत्वपूर्ण बात है कि साफ साफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा, आपने ये बॉन्ड इशू करके पहले सच क्यों नहीं बताया। और भी आपने झूठ बोला, आपने बोला कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, मगर आपको खुद मालूम है 1.5 साल पहले ये सब हो रहे थे, आपके पास सबूत है। आपका भतीजा को उसके साथ पूछताछ किया आपने, आपका मोबाइल से वो सारे डॉक्यूमेंट का तस्वीर खींच के अपने आप को ईमेल किया। तो पहला बात है, आपने सच नहीं कहा, आपने झूठ कहा, आपने जानबूझ के झूठ किया, ये पहला बात है। दूसरा बात है, देखिए ये जो विदेशी संस्थाएं हैं, ये भारतवर्ष में क्यों आए, बोलिए। हमारे देश का जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी और मिसेस माधवी पूरी बुच, उनके सब अपने जो भी उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया। तो एक भारतवर्ष का शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट जो विश्वसनीयता है,
ये कमजोर हो गया और इसका असर हम अभी भी देख रहे हैं। जैसे अडानी टोटल गैस है जो अलग अलग शहर में गैस का वितरण करते हैं। इनके एक फ्रांस से एक पार्टनर है, कोलैबोरेटर है, उसका नाम है टोटल एनर्जीज। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग नया इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। ये अडानी जी का कंपनी में ये फ्रांस का टोटल एनर्जीज 27.4% इसका शेयर है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये सब जब तक नहीं खत्म होगा हम लोग नया निवेश नहीं करेंगे। शायद और भी ऐसे बैंक्स है और भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वित्तीय संस्था, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचेंगे। और देखिए इसका राजनीतिक असर भी देखिए। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, जो इससे पहले बोला, अदानी जी ने कहा हम 100 करोड़ रुपया आपने एक शिक्षा संस्था बना रहे, एक उसमें हम आपको एक तरह से हम दान दे रहे। वो रेवंत रेड्डी जी भी कह दिया नहीं चाहिए आपका पैसा। तो ये इसका असर भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष के बाहर भी हो रहे। एक तरह से आप एक इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय एक घोटाला हो गया। इट हैज बिकम अ ह्यूज इंटरनेशनल स्कैंडल। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मुकुल रोहतगी जी और महेश जेठमलानी जी का और कुछ मानना है। वो खुद कह रहे कि हमने अपना व्यक्तिगत, आई हैव गिवन ऑन माय पर्सनल कैपेसिटी, ये सारे जो प्रेस स्टेटमेंट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मगर वो कह रहे हैं कोई दो राय नहीं है वो किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये सारे बात। इसमें एक सवाल ये खड़ा हो जाता है, जो कल मुकुल रोहतगी की मैंने स्टेटमेंट देखी है, उसके बाद महेश जेठमलानी ने भी उसकी क्लैरिफिकेशन दी। ब्राइबरी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस काउंट 1 और काउंट 5 को वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है काउंट 1 के लिए। ये कैसे तय कर सकते हैं? वो ये अपना वकील साहब कह रहे हैं। अमेरिका का अदालत वहां पे जो न्यूयॉर्क में, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज तैयार करके, यहाँ वो दिल्ली मुंबई में बैठ के ये तैयार करेंगे कि ये सबूत कितना ये सबूत कमजोर है। ये एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एक अदालत में लोग कहेंगे। देखिए अमेरिका में बोलते हैं ना, यू आर कौन आरोपी है? अमेरिकी सरकार आरोपी है जी। उनके पास सूचना कहां से आया? आप बारीकी से पढ़िए, 54 पन्ने का है वो इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट, जो आरोप पत्र है, आप पढ़िए ना। उसमें लिखा हुआ है एज्योर पावर, जिसके साथ इन्होंने षड्यंत्र किया ये सब घूस देने के लिए, उन्हीं का लोग विसल ब्लोअर बन गया, उन्हीं का लोग पर्दाफाश किया, उन्हीं का लोग लेके गए हैं FBI के पास या DOJ के पास। आप देखिए, नहीं तो DOJ को अदालत का अनुमति मिलता कि आप ये सागर अडानी का पूछताछ कीजिए, उनका मोबाइल फोन आप जब्त कीजिए, उनका लैपटॉप आप अपने पास रख दीजिए। सो इट इज अ बिग इशू, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इसमें एक चीज और आ रही है, जो पीछे कल शाम से लेके अभी आज सुबह तक भी बातचीत कर लेके आ रही थी। उसमें ये कहा जा रहा था कि अडानी साहब अगर प्रोसिक्यूशन के टाइम वहां पे अगर अपनी सफाई दे देते या जो ब्राइबरी के चार्जेस हैं उसके बारे में कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते, तो ये मामला इतना उठता नहीं। तो क्या ये सच है कि अडानी साहब अवेयर थे कि उनके ऊपर ये केसेस लग रहे हैं? क्योंकि सागर अडानी पर जो आपने देखा कि जो रेड हुई और उसमें जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो लिए गए, और उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि अडानी साहब ने खुद उसका फोटो बनाया अपने मोबाइल पे और अपने आप को मेल किया। तो ये सारी चीजें, ये सारी कार्रवाइयों का नॉलेज गौतम अडानी के पास था, ऐसा उनका कहना है। और वो बात यहाँ के निवेशकों को छोड़िए, सेबी से भी छुपाई गई और कहा जाता है SEC और सेबी का जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है। इस तरीके के डिस्क्लोजर्स अगर SEC से छुपाए जाते हैं तो सेबी से भी छुपाए जाने का भी एक प्रत्यारोप जो है सेबी द्वारा लगाया जा सकता है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सेबी चुप क्यों है? क्या सरकार, ये सवाल आप माननीय माधवी पुरी बुच से ये सवाल कीजिए, हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी से ये सवाल कीजिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इन लोग के पास जवाब है, मेरा पास जवाब नहीं है। क्योंकि जो कानून, जो नियम, जो अधिनियम का उल्लंघन किया अमेरिका में, वो हमारे देश में भी इस तरह का कानून है। आपने एक और सवाल किया, कुछ समझौता हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है।
अमेरिकी भाषा में एक है प्ली बार्गेन। आपको आपके खिलाफ 10 आरोप है, तो आप इसमें 8 मान लिया, 2 आपने नहीं माना, तो एक समझौता में ठीक है, हमने फाइन दे दिया, इतना पैसा दे दिया, बाकी भूल जाइए। हमारे देश भी ऐसे हुआ, उस देश में भी हो सकता है। भविष्य में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है आतमजीत जी। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएंगे, मगर अडानी जी के लिए इतना बड़ा क्राइसिस मैं समझता हूं उन्होंने कभी उनके सामने इतना नहीं आया। उनको विदेश जाना पड़ेगा कि नहीं, वो अमेरिकी कोर्ट में उनका वकील जाने से भी ठीक है। और इनके खिलाफ जो अरेस्ट का जो वारंट आए हैं कौन लागू करेगा? क्या अमेरिकी सरकार, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हमारे राष्ट्रदूत अमेरिका में उनको देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से जाएंगे या इंटरपोल से जाएंगे या और कोई रास्ता से जाएंगे? ये सारे सवाल शायद हमारे मुकुल रोहतगी जी और महेश जेठमलानी जी के पास है, मेरा पास तो नहीं है, मगर उनको आना पड़ेगा कि नहीं। सिर्फ आपको जैसे मैंने शुरू में किया, सर डोनाल्ड ट्रंप को भी अदालत के सामने आना पड़ेगा, तो देखा जाएगा जी। राहुल गांधी जी और कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे कि आपने एक राज्य का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया, आपने हेमंत सोरेन को कारागार के अंदर डाल दिया, आपने अरविंद केजरीवाल को डाल दिया। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है ये अडानी जी जिसका सपोर्ट, जो इनका जो जनसंपर्क अधिकारी, जो पीआरओ है, जो प्रवक्ता है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी बन गया? क्यों हो गया कि हमारे एक राजनीतिक दल, ठीक है सत्ते में है, एक व्यक्ति क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों है एक व्यक्ति? इस सवाल का जवाब शायद हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला जी, इन लोग के पास है, मेरा पास नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे और है जो थोड़ी क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूं। अजूर पावर इनका पार्टनर था, कहा जाता है 8 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो अदानी की जो इंडियन एनर्जी कंपनी है उसने जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट एससीसीआई के थ्रू लेने की कोशिश की, और 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स जो थे अजूर पावर के पास थे। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अजूर पावर का जो शेयर ऑफ कमीशन या ब्राइबरी जो इंडियन ऑफिशियल्स को दी गई, उसके एवज में 2.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अदानी ने अपने हिस्से में ले लिए कि अगर आप ब्राइबरी का या कमीशन का पैसा नहीं दे सकते तो 2.3 का हिस्सा आप हमें दे दीजिए। दे वर लेफ्ट विद ओनली 1.7 गीगावाट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बात ये आ जाती है कि अजूर पावर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा इंफ्रा उनका क्रिएट किया हुआ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने की जो कवायद की अदानी ग्रुप ने, ऐसा माना जा रहा है कि उसके बदले उन्होंने जब उनसे कहा कि आप अपने हिस्से का भी हमें दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं अजूर पावर को यह लगा कि हमसे मार्केट में अप्रोच किया गया, बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया गया, उसके थ्रू ब्राइबरी दी गई, और अब चूंकि हम अपने शेयर ऑफ ब्राइबरी नहीं दे पा रहे हैं तो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी छीने जा रहे हैं। क्या ये वजह रही अजूर पावर की वहां जाके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या फेडरल एजेंसीज को ये इन्फॉर्मेशन देने की? एक बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये टीकरा जो कनाडा का पेंशन फंड है सीडीपीक्यू, उसके सिर पे भी फोड़ा जा रहा है। रंजीत गुप्ता है, साइरल कैबिनेट्स हैं, और जो अदर कनेक्टेड टू इसमें जो पीआईओ जैसे कहेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतवर्ष से इनका एक रिश्ता है, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, राजेश मल्होत्रा, एक व्यक्ति सिरिल कवानेस, वो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का उनके साथ था सिटीजन, या उनके साथ कुछ है, वो सिंगापुर में रहते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मगर इससे ज्यादा स्पेकुलेट हम क्या करें? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये पहला बार घूस मेगावाट के ऊपर, पर मेगावाट इतना घूस, ये भी भारत के इतिहास में मैं पहला बार देख रहा हूं कि हमने पर मेगावाट कितना पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ये करते हैं। घूस का भी रेट पर मेगावाट हो गया। क्या बताएं आपको, क्या हालत हो गया आज हमारे देश के। और क्या समझते हैं ये भारतवर्ष की छवि उज्जवल करते हैं? अडानी जी आज नहीं, हिंडनबर्ग का समय से कहा मेरे खिलाफ जो कह रहे ये भारतवर्ष के खिलाफ है, ये सिर्फ अडानी के खिलाफ नहीं है, पूरा भारतवर्ष के खिलाफ है। आप जैसे व्यक्ति और मेरे बारे में भी ऐसे आरोप लगाया कि आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं।
आपको दर्शक को ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं अकेला भारतवर्ष का 140 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति हूं। मेरे खिलाफ अडानी जी का वकील 6 मानहानि का केस किया, अभी भी जारी है। 5 है गुजरात में, 1 है राजस्थान में। और जब हिंडनबर्ग रिसर्च का पहला रिपोर्ट आया था जनवरी 23 में, एक भारतवर्ष का पत्रकार का नाम आया, वो मेरा नाम। 88 सवाल किया था अडानी जी को, 84 सवाल में, क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर सवाल में मेरा नाम आता है। तो देखिए, समय बताएंगे। मैं तो जो हमें करना है कानूनी कार्रवाई वो कर रहे हैं, मैं भी करवाई है। उनके पास पैसा है, उनके पास बड़े बड़े वकील है, ठीक है। मैं आपको दर्शक को बोल रहा हूँ, हमें भी मदद कीजिए। हमारा वेबसाइट में चले जाइए paranjoy.in, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत आर्थिक मदद कीजिए, क्योंकि हमें भी, हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। ये भारतवर्ष की छवि, भारतवर्ष के संस्थाओं के ऊपर विश्वसनीयता। आज अडानी जी के लिए भारतवर्ष का संपर्क बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, कीनिया के साथ खराब हो गया। आज अडानी जी सिर्फ इजराइल में दूसरी नंबर जो समुद्र का बंदर है वो सिर्फ नियंत्रण वो चला नहीं रहा, इजरायली का जो सेना है उनके लिए बंदूक बना रहे हैं, उनके लिए बंदूक असेंबल कर रहे हैं, उनके लिए ड्रोन्स बना रहे हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। यही सब अस्त्र से पैलेस्तीन और गाजा में लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्ग व्यक्ति को हत्या किया गया, लेबनान में किया। तो आप समझ लीजिए, ये अडानी जी एक व्यक्ति नहीं है। अडानी जी सिर्फ एक बहुत बड़ा पूंजीपति, उद्योगपति नहीं है, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में एक है, जो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में है। उनके पीछे जो लोग हैं, उनको जो मदद कर रहे हैं, जो संस्थाएं हैं, आज आप भूलिए मत, इतिहास के पन्ने में जब इतिहास लिखेगा भारतवर्ष का नाम, उसमें आपका नाम भी आएगा अडानी जी। किस तरह से भारतवर्ष का इतिहास आपको, आपके बारे में कहेंगे, ठीक है, समय बताएंगे। आप मेरे से कुछ उम्र, आपका उम्र कम है, आपका उम्र 62 है, मेरा उम्र 69 है। चलिए, समय बताएंगे क्या होगा, नहीं होगा। जी, इसमें मैं आखिरी में आपसे ये सवाल करूंगा, यूएस ने एडिशनल टैरिफ चाइनीज प्रोडक्ट पे लगाने की इंपोर्ट पे बात की है, और दूसरी तरफ आप ही ने कहा कि गौतम अडानी का ट्वीट आया जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई कि मैं $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कमिटमेंट करता हूं और 15,000 नौकरियां भी जनरेट करूंगा। और कहीं ना कहीं जनवरी में, अब चूंकि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, पर वहां की प्रेसिडेंटशिप इतनी आसान नहीं होती। रिपब्लिकन और कांग्रेस जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट्स को खींच के रखती है। तो क्या आपको लगता है कि इस सारे मामले का उजागर होने के बाद, डीओजे ने जिस तरीके से फाइल किया है केस और उसके बाद नोटिस भी इशू हो गए हैं, आपको लगता है कि ट्रंप साहब मोदी जी के चहेते गौतम अडानी को बचा पाएंगे? आप स्पेकुलेट कीजिए आतम जी, ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। ट्रंप और भारतवर्ष, अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी, 4 साल वो राष्ट्रपति रहेंगे। उनके समय भारतवर्ष के साथ अमेरिका का क्या संपर्क होगा, क्या वित्तीय संपर्क होगा, क्या राजनीतिक संपर्क होगा, सचमुच क्या चीन के खिलाफ भारतवर्ष को उन्होंने देख रहे हैं इसीलिए भारतवर्ष को ज्यादा मदद करेंगे। और एक व्यक्ति और एक देश का जो नीति है, एक देश का जो पॉलिसीज है, और एक व्यक्ति को आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनको सुरक्षित रहेंगे, या आपके सामने और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। जैसे आपने कहा, ये चीन से जो चीजें अमेरिका में बेचते हैं, ट्रंप तो कह रहे हैं हम प्रोटेक्शनिस्ट, लोग कह रहे हैं कि हम सीमा शुल्क, कस्टम्स टैरिफ बना देंगे, ऊपर कर देंगे।
तो इसका असर किसको पड़ेगा? सिर्फ चीन के ऊपर पड़ेगा, भारतवर्ष के ऊपर पड़ेगा? ये भी जब तक ये जो पॉलिसी जब तक ये नीति नहीं बदल हो रहे, हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये नीतियां क्या लागू होती हैं, कैसे लागू होते हैं, और गौतम अदानी कैसे बचते हैं ये डीओजे के इंडाइटमेंट से, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और ये मामला आगे चल के और भी गंभीर होने वाला है, क्योंकि अब अदानी साहब के लिए बॉन्ड्स के द्वारा या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा निकालना और पैसा रेस करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उनका शेयर गिरता है तो कॉल भी आ जाएगी उन निवेशकों की जिन्होंने पैसा दिया हुआ है प्रमोटर्स इक्विटी के शेयर्स के ऊपर। जैसे पिछली बार हुआ था, जीक्यूजी उस समय 22,000 करोड़ रुपए लेकर उनको बचाने आया था। इस दफा कौन बचाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। प्रणंजय साहब, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।